रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। 72% की शानदार तेजी है और लिस्टिंग जो हुई वो 50 रुपये पे 56% प्रीमियम पर, और उसके बाद अब ये ट्रेड करता हुआ। तो इन नंबर्स पे बातचीत करने के या लिस्टिंग पे बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी प्रदीप कुमार दास हमारे साथ मौजूद भी हैं, सीएमडी आईरेडा के। तो प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शानदार लिस्टिंग कंपनी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। और अब क्योंकि अच्छी लिस्टिंग हुई है तो इन्वेस्टर्स की जो होप है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। सो रिन्यूएबल स्पेस काफ़ी वैसे ही बजिंग है, तो आप कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या मान के चलें कि डबल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोन बुक में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बोले कि बहुत अच्छा लिस्टिंग रहेगा। ये लिस्टिंग रहने का भरोसा हमारा पहले भी था, और आप देखेंगे हमारा जो ग्रोथ 36 साल का है बहुत ही स्टीडी ग्रोथ है, और लास्ट 3 साल में देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट 8-9 साल में कंट्री में रिन्यूएबल का जेट स्पीड में ग्रोथ हो रहा है। तो सिंस हम इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं और लास्ट 36 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा है इसमें। इरेडा टीम का सबसे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ना कि फाइनेंस करना, सेक्टर को हैंड होल्ड करके मैच्योर बनाना। जो ट्रेडिशनल आरी आज बने हुए हैं विंड सोलर हाइड्रो, ये 25-30 साल पहले इमर्जिंग होते थे ये। और आज का दिन अगर देखेंगे एनबीएफसी स्पेस में हमारा जो आरी फाइनेंसिंग का जो मार्केट एनबीएफसी का 31% का मार्केट शेयर है, और लास्ट 3 साल में हमने एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने में काफी फोकस दिया हुआ है। 3 साल में हम लोग का एसेट क्वालिटी एडिशन हुआ है 24,000 करोड़ लगभग। 23 साल में हमने किए थे, 33 साल में 23,000 करोड़ का लोन बुक था। 3 साल में 24,000 करोड़ का एडिशन हुआ। मार्च में 47,000 करोड़ क्रॉस किया था, अभी सितंबर में 47,400 करोड़ का ऊपर है। तो ये 3 साल का अगर देखेंगे सीएजीआर क्या लोन बुक एडिशन में 30% से ज्यादा है, सैंक्शन में 72% से ज्यादा है, डिसबर्समेंट से 56% से ज्यादा है, पैड देखेंगे 58% का ग्रोथ है। तो ये सब जो ग्रोथ, और उसका साथ साथ नीम ये एनपीए देखेंगे तो सबसे बड़ा चीज है एनबीएफसी के लिए। 7.18 3 साल पहले था, वो घट के 1.65 हो चुका है सितंबर में। और ये सिर्फ परसेंटेज इसमें नहीं बढ़ा है कि हमने लोन बढ़ा दिए, इसीलिए जो हमारा 2,400 करोड़ का हुआ करता था एनपीए 3 साल पहले, वो मार्च 2023 में घट के 1,400 करोड़ में आ गया। 1,000 करोड़ का इसमें गिरावट आया, और वो 1,000 करोड़ जो गिरावट हम रिकवरी का थ्रू लाए हैं, और उसमें सिर्फ 21 करोड़ का राइट ऑफ है। और पूरा कंपनी का देखेंगे 36 साल का इतिहास में हमने 1,07,000 करोड़ का फाइनेंस किए थे, उसमें से टोटल हमारा क्यूमुलेटिव राइट ऑफ 203 करोड़ है, जो 0.2% से कम है। और ये बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी एनपीए मैनेजमेंट कंपनी माना जाता है। और इस सेक्टर में सिंस हम इतने साल से है, ऋण देने के लिए हमारा जो डेवलपर है वो हमें सर्वप्रथम प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम खाली लोन तो नहीं देते, एक हैंड होल्डिंग अप्रोच करते हैं। 2 वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा होता रहता है। सेक्टर का चैलेंजेस को हम उनसे भी समझते हैं, हमारा चैलेंजेस को उनसे भी शेयर करते हैं। सो दोनों विन विन सिचुएशन में जाते हैं। जब भी बात करेंगे कंपैरिजन दूसरों से, कोई हमारा जैसा कोई संस्था है ही नहीं ऐसा। थोड़ा बहुत नियर है, आगे चल के बराबर थोड़ा होंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है रिन्यूएबल और न्यू सोर्सेस है। 90% एनर्जी हमारा इसी सोर्स से आएगा। सिंस बिजनेस इसी सोर्स से आएगा, सब लोग इसी में आएंगे। सिंस हमारा तजुर्बा सबसे ज्यादा है, तो हम लोग को वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता रहेगा, और हम अपने आप को भी काफी रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, डिस्किलिंग ये सारे करते रहते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग करते हैं, बिजनेस ग्रोथ पे फोकस करते हैं, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस देते हैं। आज जो बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करता हूं, वो कोई संस्था, कोई एनबीएफसी बैंक ऐसे नहीं दे रहा कि जो हर क्वार्टर में हम पूरा ऑडिट करके पब्लिश करके देते हैं, और सबसे जल्दी करके देते हैं। एजीएम भी सबसे जल्दी करके देते हैं, जो टॉप नॉच प्राइवेट सेक्टर उनके बराबर का है। जी, तो दास साहब एक और चीज़, नवरत्न स्टेटस को लेके बहुत सारी बातें हैं बाजार में कि शायद 29 तारीख को एक मीटिंग है और उसमें आ सकता है नवरत्न स्टेटस। क्या कब तक हम माने कि नवरत्न स्टेटस कंपनी को मिल सकता है? किस तरह के बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी नवरत्न स्टेटस मिलेगा, पीएसयू बनेगी, तो क्या बेनिफिट्स होंगे उस समय? देखिए, सरकार का अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको देने के लिए, लेकिन उसका जो मापदंड है वो हम पार कर चुके हैं। हमारा निवेदन हमारा मंत्रालय ऑलरेडी आगे बढ़ा दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज नोडल एजेंसी वो कर रहे हैं। आज मीटिंग था, सिंस लिस्टिंग का साथ क्लास हो रहा है तो उसको कल के लिए रखा गया,
उसके बाद फिर एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग होगा। सिंस हमारा जो असेसमेंट हुआ है और हमारा मंत्रालय उसको एंडोर्स कर चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द दिसंबर के अंदर हमें मिल जाएगा। उससे एक तो मार्केट परसेप्शन बदलेगा, हमारा जो गवर्नेंस है उसमें थोड़ा ऑटोनॉमी इंप्रूव होगा, वो हमें फर्दर हमारा जो रेटिंग ट्रिपल स्टेबल उसको सस्टेन करने में कामयाब होंगे। प्लस कहीं ना कहीं ये परसेप्शन हमें फर्दर बोरोइंग पे भी मिलेगा। प्लस बोरोइंग कॉस्ट को फर्दर डाउन करने के लिए हमने और दो स्ट्रैटेजी भी किए हुए हैं। भारत सरकार को निवेदन कर चुके हैं 54 कैपिटल गेन बॉन्ड हमें अलाउ करने के लिए, जो आरईसी पीएफसी और एनएचआई को मिलता है। और गिफ्ट सिटी में हम एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं, आरबीआई का एनओसी का इंतजार कर रहे हैं, वो मिलते ही करेंगे। वो करने से हमें जो हम आज फॉरेन करेंसी का फंड लाके हम डोमेस्टिक में देते हैं, उसमें हमारा हेजिंग कॉस्ट काफी लग जाता है। लगभग 350 से 450 बिप्स का हेजिंग कॉस्ट का उसमें सेविंग्स होगा उस प्रोजेक्ट के लिए जहां पे डेवलपर ओवरसीज प्रोजेक्ट लगाएंगे या तो डेवलपर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसमें एक्सपोर्ट अर्निंग रहेगा, तो नेचुरल हेजिंग मिलेगा, हम फॉरेक्स बोरोइंग करके लेंडिंग उनको कर सकते हैं। तो बहुत सारा है एक्शंस। थोड़ा रिटेल स्पेस में भी आगे बढ़ाएंगे। ये पोस्ट आईपीओ बहुत सारा एक्टिविटी हम नए नए भी करने के लिए सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। और हर क्वार्टर में हमारा जो रिजल्ट है, आपको इम्प्रूवमेंट अभी लास्ट 3 साल में जो दिखा हुआ है, 3.5 साल में दिखा हुआ है, वो आगे भी बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ओके दास साहब, एक और बात, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा? एक दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो कुछ और फंडिंग को लेकर या सोर्सिंग, मतलब फंड सोर्सिंग को लेकर और बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ेंगे आपको? आप कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी का नाम लीजिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का दिन। ये हमारा सौभाग्य है। और 1990 से हम पहला जो किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन, उसके बाद से किए हैं। बट आज विडंबना ये है, डोमेस्टिक मार्केट में लास्ट 3 साल में जो कॉस्ट हमें मिल रहा था, वो लैंडेड कॉस्ट हमें कॉस्टली पड़ रहा था। तो हमने लास्ट 3 साल में अधिक से अधिक हम डोमेस्टिक मार्केट से लिए हैं और बहुत नेग्लिजिबल हमारा जो फॉरेक्स मार्केट का लोन है। इवन लाइन ऑफ क्रेडिट होने का बावजूद, कमिटमेंट चार्जेस देने का बावजूद हमारा लैंडेड कॉस्ट डोमेस्टिकली चीपर पड़ रहा है। बट जैसे ये हम 100% प्योर प्ले की फाइनेंस कंपनी है और लिस्टिंग के बाद हमारा गवर्नेंस का सही टेस्टिंग भी हो जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है, ये जितने विश्व स्तर संस्था है वो ऑलरेडी हमारा थ्रू तो कर रहे थे, आगे और अग्रेसिवली हमारा थ्रू करेंगे। जी, शुक्रिया दास साहब, अपना समय हमें देने के लिए। आज एक बिजी दिन, लिस्टिंग के दिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार लिस्टिंग के लिए। 70% ऊपर आयरेडा का स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। गौरव, पहला दिन है तो कहना तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन सेंटिमेंट ड्रिवन, और क्योंकि आप पीएसयू को बहुत बखूबी ट्रैक करते हैं, आपने मतलब 6 महीना साल भर पहले मुझे पीएसयू की रैली के बारे में बताया था। सो कैसे रीड कर रहे हो आप आयरेडा को? देखिए, सिंगल डे लिस्टिंग पे अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए सही नहीं होगा। इनफैक्ट आप दर्शकों के लिए सही नहीं होगी, प्राइस हिस्ट्री नहीं रहेगी। सो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जो स्पेस जिसमें ये ट्रेड फंक्शन करते हैं, मैं इसमें काफी बुलिश हूँ, काफी इंटरेस्ट है मुझे इसमें। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेस इसमें है नहीं, एंड दे आर टेकिंग द राइट बॉक्सेस। जैसे मैं अभी आपकी चर्चा भी सुना था, जो इन्होंने कहा था कि फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग ड्रिवन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ बून, कि आपको अगर करेक्शन देखने मिल गया तो आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा बाइंग करने के लिए। तो अगर किसी का नजरिया 1.5 साल का है और इसमें थोड़ा करेक्शन अगर आता है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा इसमें निवेश बनता है।